अरम ने उसका नाम पूछा ताकि रजिस्ट्रेशन कर सके, मगर तंत्री बिल्कुल खामोश थी और अजीब सी लग रही थी। अरम धीरे से अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन तंत्री उसे घूरती रही। उसके मुंह से लार टपक रही थी। अरम ने हिम्मत की और उसका मुंह धीरे से साफ किया, लेकिन तंत्री ने उसके पेट को छू लिया जैसे वह अरम के बारे में सब जानती हो। फिर तंत्री ने एक अजीब डरावनी आवाज निकाली और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अरम डर के मारे कांप गई। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन तंत्री गायब हो चुकी थी। जब अरम ने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह घबराकर खिड़की की तरफ भागी, लेकिन वो भी जोर से बंद हो गई। तभी अचानक कुछ जमीन पर गिरकर टूट गया। अरम ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे आवाज सुनाई दी और देखा कि तंत्री दीवार पर अपना सिर मार रही थी। फिर वह अचानक अरम की तरफ घूरती हुई दौड़ी और गायब हो गई। अरम के हाथ पांव कांप रहे थे। उसने इधर उधर देखा और सोचा कि तंत्री अब चली गई है। वह मुश्किल से खड़ी हुई क्योंकि उसके पैर कमजोर हो गए थे। धीरे धीरे चलते हुए वह स्विच तक पहुंची। जैसे ही कमरा रोशन हुआ उसने चैन की सांस ली, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो तंत्री उसके ऊपर बैठी थी और उसका चेहरा पकड़ लिया, जिससे अरम चीख कर नीचे गिर गई। उसी वक्त टीटो दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने उसे संभाला और पूछा कि क्या हुआ है। उसी रात हीरो किसी को लेने के लिए जा रहा था। उसने ट्रक को पार करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। गुस्से में आकर उसने फिर कोशिश की, मगर अचानक उसने देखा कि तंत्री सड़क के बीच में खड़ी है। फिर भी हीरो ने ट्रक पार किया और ड्राइवर से झगड़ा करने लगा, लेकिन सामने से एक बस आ गई और हीरो का ट्रक से भयानक टक्कर हो गई। ट्रक में लोहे की सरिया लदी थी। उसका अफसोसनाक एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई।